एक 13 साल का लड़का कोचिंग पढ़ने के लिए अपने घर से निकलता है। हमेशा की तरह होने वाली घटना से बेखबर घर वाले उसे सी ऑफ करते हैं। रात हो जाती है, लेकिन लड़का घर वापस नहीं आता है। घर वाले उसके साथ पढ़ने वाले बच्चों से पूछताछ करते हैं, रिश्तेदारी में पता करते हैं, कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता है। इसके बाद घर वालों ने उसका अपहरण होने की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई और 4 दिन की तलाश के बाद लड़का मिल गया। कहानी में अब आता है भयंकर वाला ट्विस्ट, क्योंकि वो लड़का अकेला नहीं था। जी, अब आप सोच रहे होंगे कि अपहरण करता होंगे उसके साथ, तो ऐसा भी नहीं है। उस लड़के के साथ उसकी कोचिंग वाली मैडम थी। जी, वही कोचिंग वाली मैडम जिससे पढ़ने के लिए वो घर से निकला था। उड़ गए ना होश। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो इस कहानी में कई और ट्विस्ट आने बाकी हैं। पुलिस उन दोनों को पकड़ कर ले आई। जब पूछताछ की गई तो जो खुलासा हुआ उससे पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। 23 साल की टीचर ने कहा कि वो 13 साल के स्टूडेंट के बच्चे की मां बनने वाली है और 5 महीने का गर्भ उसकी कोख में पल रहा है। इसलिए वो 25 अप्रैल को लड़के के साथ फरार हो गई थी। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने कबूला कि पिछले 2 सालों से दोनों के बीच संबंध था और टीचर ने अपने कबूलनामे में कहा कि करीब 1 साल से वो अपने स्टूडेंट के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। टीचर ने बताया कि लड़का जब 5वीं कक्षा में था तब वो उसके घर जाकर पढ़ाया करती थी। पूछताछ में लड़के ने कहा कि टीचर एक बार उसके घर पर ही शारीरिक संबंध बना चुकी है। टीचर ने कहा कि जब उसे पता चला कि वो गर्भवती है तो उसने लड़के के साथ भाग जाने का प्लान बनाया। इसके लिए उसने स्टूडेंट से उसके कुछ जोड़ी कपड़े मंगवाकर पहले से ही रख लिए थे। भागने से 2 दिन पहले ही नया ट्रॉली बैग, स्कूल बैग और सिम कार्ड भी खरीदा था। वहीं 25 अप्रैल की दोपहर को टीचर ने लड़के के लिए एक जोड़ी नए कपड़े और जूते भी खरीदे थे। इसके साथ ही लड़के की मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि वो पिता बनने में सक्षम है। पुलिस अजन्मे बच्चे और 13 साल के लड़के का डीएनए टेस्ट भी कराएगी। पुलिस ने टीचर के खिलाफ नाबालिग का अपहरण करने के आरोप में बीएनएस की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें अब पॉक्सो की धारा 4, 8 और 12 भी जोड़ दी गई है। दरअसल ये पूरा मामला गुजरात के सूरत का है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सूरत के डीसीपी भागीरथ गढ़वी ने क्या कुछ कहा है, आप एक बार सुन लीजिए। पूना पुलिस स्टेशन विस्तार में जो एक घटना सामने आई थी, जिसमें हमने अपहरण का केस दर्ज किया था। बाद में जब विक्टिम को खोज निकाला गया तब पता चला कि वो जिनके साथ गए थे वो मतलब जो उसको लेकर गए थे वो उनको पढ़ाते भी थे। तो वो जो आरोपी है उसकी पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है। ये घटना 25 तारीख की है, जब वो लोग यहाँ से निकल गए थे। पुलिस ने काफ़ी डीप इन्वेस्टिगेशन किया और बाद में जब उनको पकड़ा तब पता चला कि जो विक्टिम है उसके साथ कुछ ऐसा घटना भी बनी है। इस वजह से उसमें हमने पॉक्सो की जो सेक्शंस होती है वो ऐड करके कोर्ट में इसको हमने सबमिट भी किया है और देख रहे अभी हम इन्वेस्टिगेशन जारी है इस केस में कि किस तरह ये घटना बनी, क्या हुआ है। जब विक्टिम और आरोपी जब हमारे हाथ में आए तब हमें थोड़ा डीपली इन्वेस्टिगेट किया, तब पता चला, बाद में उनका मेडिकल भी करवाया गया। फिर कंफर्म हुआ कि जो आरोपी है उसने जो विक्टिम है उसको हैरेस भी किया था और यहाँ भी हैरेस किया था। बाद में और कहाँ हैरेस किया था नहीं, उसकी अभी इंक्वायरी जारी है। क्या तो ट्यूशन क्लास में क्या मामला है? ट्यूशन क्लास से कनेक्ट वो कोचिंग लेने आता था, जो बच्चा है विक्टिम वो कोचिंग लेने आता था और वहाँ पे ये घटना हुई थी। फिर 5 दिन वो लोग बाहर चले गए, बाहर जाके कुछ हुआ नहीं, उसकी अभी इंक्वायरी जारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।